लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार पीक पर है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में प्रदेश बीजेपी नेताओं ने देश भर में अपनी संगठनात्मक कार्यशैली का दम दिखाया। 25 सीटों पर चुनाव संपन्न होते ही बीजेपी नेताओं ने तीसरे चरण से लगातार दूसरे राज्यों में दमखम दिखा रखा है। लोकसभा चुनाव 2024 का रण, दूसरे राज्यों में भी प्रदेश के नेता दिखा रहे दमखम। बीजेपी नेताओं ने दूसरे राज्यों में संभाला प्रचार का जिम्मा। प्रदेश बीजेपी नेताओं ने 8 राज्यों में संभाली कमान। 130 से अधिक नेताओं ने दूसरे राज्यों में किया प्रचार। प्रवासी मतदाताओं को साधने में जुटे भाजपा नेता। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने अन्य राज्यों में भी किया प्रचार। अंतिम 2 चरणों के चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने उड़ीसा में डाला डेरा। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन इस बार प्रदेश के नेताओं ने राजस्थान से बाहर भी अपना दमखम दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। खास तौर पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात की जाए तो प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही तीसरे चरण से लगातार अब तक बीजेपी नेताओं ने 8 राज्यों की चुनाव कमान अपने हाथ में ले रखी है। प्रदेश की 130 से अधिक भाजपा नेताओं ने तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा में अपनी संरचनात्मक कार्यशैली के दम पर मिशन 400 पार को पूरा करने में जुटे हुए हैं। पार्टी की रणनीति के तौर पर देश भर में प्रवासी राजस्थानियों को साधने के लिए इस बार खास प्लान के तौर पर राजस्थान के नेताओं को दक्षिणी राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने लगभग दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार किया, तो वहीं पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने 28 अप्रैल से उड़ीसा में अपने साथी नेताओं के साथ डेरा डाल रखा है। जोशी के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, मदन दिलावर, मंजू बागमार के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच उड़ीसा में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने तेलंगाना में चुनाव संपन्न होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी कमान संभाल रखी है। चतुर्वेदी के साथ राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, विधायक जितेंद्र गोटवाल और महिला मोर्चों की नेत्रियों ने दिल्ली में फिर से सभी 7 सीटों पर हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर 2 चरणों में चुनाव समाप्त होने के बाद में हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी मंत्रीगण और सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, सभी लोगों की पार्टी के कार्य के लिए अलग अलग प्रदेशों के अंदर ड्यूटी लगी चुनाव में। और सभी लोग जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी स्टेट में जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी गई है उन लोगों ने वहाँ पे काम किया है। कुछ जगह पे चुनाव हो चुके हैं, वो लोग वापस आ चुके हैं और बहुत से लोग अभी जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हुए हैं वहाँ पे सभी लोग पार्टी का कार्य वहाँ पे कर रहे हैं। राजस्थान के चुनाव के बाद में दूसरे राज्यों में भी जाने का मौका मिला और चाहे वो दक्षिण का क्षेत्र हो या पूर्वांचल का क्षेत्र हो, सभी जगह वहाँ के जो प्रवासी बंधु हैं उनमें एक ही आवाज़ ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनने चाहिए। दक्षिणी राज्यों में चुनाव होने के बाद अधिकतर नेता अब राजस्थान लौटने लगे हैं, तो वही अंतिम 2 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार की धार को तेज कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव प्रभारी और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मंत्री सुमित गोदारा, विधायक बाबा बालकनाथ, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, संतोष अहलावत और सीआर चौधरी, अशोक सैनी ने जाटलैंड की सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने की जुगत में लगे हुए हैं। तो वहीं मंत्री झाबर सिंह खर्रा और गौतम दत्त पश्चिम बंगाल में, तो मंत्री जोराराम कुमावत ने महाराष्ट्र में प्रवासी मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है। प्रदेश की भाजपा नेताओं ने न सिर्फ दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार किया, बल्कि प्रधानमंत्री और अमित शाह की रैलियों की जिम्मेदारी भी राजस्थान के भाजपा नेता संभालते नजर आए। उड़ीसा की जनता स्पष्ट उनका जनादेश भारतीय जनता पार्टी के प्रति आता हुआ दिख ही नहीं रहा, उमड़ रहा है।
और चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बड़ा है और निश्चित रूप से उड़ीसा के अंदर कमल खिलेगा और मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो उड़ीसा की जनता व्यक्त करेगी। जिस तरह से वहाँ पे देखा जाता है, वहाँ टीएमसी का कार्यकर्ता अपने आप को एक जैसे हम महसूस कर सकते हैं, वो अपने आप को बड़ा 30 मार का समझते हुए आम आदमी को कैसे, हमारे वहाँ का जो एमएलए है गौतम चौधरी, वहाँ वो एक बिल्डिंग में जाता है और कहता है कि अगर आपको वोट नहीं करना है, आपने वो इंटरनेशनल मीडिया पे भी न्यूज़ बनी थी, आपने देखी भी होगी, तो वहाँ जो है वो बिल्डिंग में जाके सरेआम वो घोषणा करता है कि आपको वोट नहीं देना है, आपके वोट मान लिए जाएंगे। अब आप सोचिए वहाँ लोकतंत्र कहाँ जिंदा रहेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव राजस्थान के लिए सियासी मायनों में काफी अहम रहने वाला है। 4 जून को न सिर्फ ये तय होगा कि सत्ता का तख्त किसका होगा, बल्कि पिछले 1 महीने से दूसरे राज्यों में चुनावी कमान संभाल रहे भाजपा नेताओं के लिए संगठनात्मक दक्षता का परिणाम भी सामने आएगा। अधिराज सिंह नरूका की रिपोर्ट, समाचार प्लस, जयपुर।